प्रद्युम्न चारुभान और गद आदि यदुवंशी राजकुमार खेलते खेलते एक उपवन में गए। उनको खेलते खेलते प्यास लगी तो वहीं पर एक कुआं था, वहां गए। कुआं में देखा कि एक बहुत बड़ा जीव पर्वत के आकार का उसमें गिरा है। उन बच्चों ने पूरी प्रयास के साथ उसको निकालने का प्रयास किया किंतु वो नहीं निकला। तब जाकर के दौड़ के आए बच्चे और भगवान के पास के आए और बोले, ताऊ जी आइए आइए, दिखाएं एक बड़ा विचित्र प्रकार का जीव पड़ा है। भगवान बोले चलो देखते हैं। भगवान गए और खेल खेल में उसको निकाल के बाहर कर दिया। जैसे वो बाहर आया, अब भगवान के चरणों का उसका स्पर्श हो गया तो वो हो एक सुंदर दिव्य पुरुष के रूप में वहां प्रकट हो गया। भगवान तो समझते थे कि कौन है, फिर दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ कैसे, कुएं में कैसे पड़े थे। अब वो कुआं में पड़ा था तो कहता है, मृगो नाम नरेंद्रो है इख्याकुतनया प्रभो दान स्वाख्याय मानेषु यदि ते करणमस्पृशम् उन्नते विदितं नाथ सर्वभूतात्म साक्षिणः कालेनाभ्यः दृशो वक्षे स्थापितमाज्ञया यावत्यः सिगता भूमि यावत्तो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्ये तावदीरतदा। बोले प्रभु मैं राजा नृग हूं और मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। आपने जगह भी सुना होगा। अब देखिए इसकी अहंकार की भाषा सुनिए, क्या कहता है। आज भी अब ये अहंकार गया नहीं जो है। कहता है कि आपने जब किसी दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम जरूर आया होगा। और भगवान ने कहा शाबाश, बहुत अच्छी बात है। पर बोले महाराज और सुन लीजिए, यावत्ता सिकता भूमो, धरती के, पृथ्वी के एक एक कणों को कोई गिन सकता है, फिर मेरी दानों को नहीं गिन सकता, इतना दान किया। अच्छा, वर्षाधारस्य, वर्षा की धाराओं की जो बूंद गिरती है उनको शायद कोई गिन ले, फिर मेरी दान को कोई नहीं गिर सकता है। यावत्तो दिव्यतारकाः, आकाश के नक्षत्रों को कोई शायद गिन ले किंतु मेरे दानों को कोई गिन नहीं सकता है। अरे तब भगवान ने कहा कि इतने बड़ा दानी और गिर गए। और उसने ये कहा कि ऐसा भी दान नहीं किया हूं महाराज, जो मैंने गाय दान किया तो क्या किया है, वयस्वनी तरुणी रूपसी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम सिंघवी। जो गाय मैंने दान किया है वो बूढ़ दान नहीं किया है, बूढ़ गाय दान नहीं किया है, जवान स्वस्थ गाय दान किया है महाराज। और शील रूपा, चांडाल गाय नहीं, मारने वाली गाय नहीं कि सींगों मारे लातों मारे जो है। क्या यहाँ प्राय लोग क्या करते हैं, यहाँ तो न होगा, गांवों में लोग कोई गाय चांडाल निकली या मारने उड़ने वाली निकली तो क्या करते हैं कि जब कोई काम करते हैं, तर्पण आदि किए, गोदान किए तो दान कर देते हैं अपने पंडित को ले जाओ, ताकि वो सींगों मारे पैरों मारे जो है, पता चले दोहनी लगाने बैठे मारे तड़ातड़ जो है गांठी टूट जाए, दोहनी टूट जाए। तो बोले महाराज ऐसा नहीं, शील रूपा जो गाय दान की ऐसे किया है। और उनकी जो खुर थी वो उसको जो है वो सींग को हेम सिंगी, मैंने सींग को सोने से मढ़ाया हूँ, खुर को चांदी से मढ़ाया हूँ और बढ़िया उसके अलंकृत किया हूँ, घंटी आदि जो है सुसज्जित करके सजा करके और सुंदर पीतल की धुनी दिया हूँ महाराज, इस तरह से जो है। तो बोले हे भगवान, इतना सुंदर दान, इतना बड़ा दान फिर गिरगिट कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक मेरा नियम था कि मैं गाय बहुत दान करता था। तो एक दिन की बात है कि मैं दान किया, दान करके एक ब्राह्मण वो गाय को लेके गए। अब वो गाय छूट करके आ गई मेरे बाड़े में, फिर मिल गई और दूसरे दिन उसी गाय को मैंने फिर दान कर दिया। तो एक वो ब्राह्मण आ रहा था अपनी गाय ढूंढते ढूंढते, ये लेके जा रहा था
तो उसने कहा कि ये मेरी गाय है, वो कहा तो अभी अभी मुझे मिली है, और वो कहा ये तो कल मुझे मिली थी। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते मेरे यहाँ आए, तो मैं उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सका। दो व्यक्तियों के झगड़ा का मैं कोई समाधान ना निकाल पाया। उसी पाप के कारण अब वो दोनों फिर ब्राह्मण छोड़ के चले गए। बोले कि जो राजा दो व्यक्तियों का लड़ाई झगड़ा न मिटा सके, उसको न्याय न कर सके, ऐसे लोगों को ऐसे राजा से कोई फायदा नहीं। जाओ अपनी दान तुम ले लो, अपना ले लो, हम तुम्हें कुछ नहीं लेंगे। इस तरह से दोनों छोड़ छोड़ कर चले गए। अब महाराज उसी पाप के कारण ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है कि कभी भी किसी को आप कोई दान की, जैसे आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, आपके पंडित जी आए, पुरोहित आए, कथा सुनाए, उनको कई जगह जाना है, ठीक है ना। हलखष्टी का आपने पूजन किया, बड़ी तीज का पूजन किया, पंडित जी को कई जगह जाना है, वो सीधा नहीं ले गए, सामान नहीं ले गए, बोले इसको आप रखो, फिर बाद में तभी आऊंगा। अब पंडित जी पता चला कि साल भर नहीं आई, वो आपके घर में रखे रखे खराब हो रहा था, सड़ रहा था। उसी समय आपके घर में कोई दूसरा ब्राह्मण आ गया, तो आपने सोचा चलो ये भी तो ब्राह्मण, इसको दे देता हूं। तो यदि आपने ऐसा किया है तो फिर वही राजा निलय वाला है, कुआं का गिरगिट बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दान दी हुई वस्तु कभी दूसरे व्यक्ति को भूल से भी दान नहीं करना है। जिसका जो दान है, यदि वो नहीं आए तो उसके आप घर भिजवा दो, उसके यहाँ पहुंचवा दो, नहीं तो उसके बदले उसको आप कुछ पैसा दे दो। पर वो दान दी हुई वस्तु ना तो अपने उपयोग में करना चाहिए और न किसी दूसरे को देना चाहिए। यज्ञ में जो इसीलिए जो पूजा पाठ में सामान लगता है वो आचार्य ले जाते हैं, क्योंकि दान में